गुड़िया, जरा मेरा अच्छा सा मेकअप करना, आज मैं शादी में जा रही हूँ। हाँ गौरी आंटी, मैं आपका बहुत अच्छा मेकअप करूंगी, सब आपको ही देखते रह जाएंगे। ऐसे बोलकर गुड़िया गौरी का मेकअप शुरू करती और कुछ ही देर में गौरी को बहुत सुंदर बना देती। जरा अपना चेहरा शीशे में देखो, आप कैसी लग रही हो। अरे वाह गुड़िया, तुमने तो मुझे सुंदर बना दिया, ये लो 50 रुपए। ऐसे गौरी रानो को 50 का नोट देती और खुशी खुशी अपने घर चली जाती। रानो चिड़िया काम पर गई थी, वो शाम को घर आती। मम्मा, मुझे 100 रुपए चाहिए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गुड़िया बेटी, मैंने कल ही तो आपको 100 रुपए दिए थे, फिर दोबारा से 100 रुपए क्यों चाहिए। मम्मा, मैं मेकअप का सामान लाई थी। गुड़िया, अब मैं तेरे फालतू शौक के लिए तुझे पैसे नहीं दूंगी, मैं काम करके आती हूँ, ये पैसे खर्चा चलाने के लिए है, ना कि तेरे मेकअप का सामान लाने के लिए। चल अब मेरे लिए खाना ला, मुझे भूख लगी है। ऐसे रानो चिड़िया गुड़िया को पैसे नहीं देती। गुड़िया को मेकअप करने का बहुत शौक था, वो अपनी मम्मा के पीछे ही पड़ जाती और 100 रुपए लेके छोड़ती। ये लड़की पागल होगी है, ना तो कुछ खाती है, इन पैसों का सिर्फ मेकअप खरीदेगी। अब मुझे खाना दे भी दे, बहुत तेज भूख लगी है। फिर गुड़िया खुशी खुशी मम्मा के लिए खाना लाती और वो 100 रुपए लेकर पार्लर वाले की दुकान पर जाती। आंटी जी, मुझे 100 रुपए वाला आईलाइनर दे दो, मेरा सस्ता वाला तो सूख गया, अब ये महंगा वाला लेने आई हूँ। ऐसे गुड़िया उन पैसों का आईलाइनर लाती और हर रोज मेकअप कर करके देखा करती। गौरी दीदी, मुझे मेकअप कराना है, क्या तुम्हारी नजर में कोई बढ़िया सी पार्लर वाली है। भाभी, पार्लर वाली तो बहुत है, लेकिन रेट सबके हाई फाई। लेकिन हाँ, एक गुड़िया नाम की चिड़िया है जो हमारे पड़ोस में रहती है और मेकअप मानो बड़े पार्लरों से भी सुंदर करती है। चलो, पैसे भी नहीं मांगती, मैं तो बस 40-50 रुपए ही देकर आती हूँ। ऐसे बातें कर गौरी गुड़िया के पास जाती और अपनी भाभी का मेकअप करवाती। हाँ गौरी दीदी, आपने सही कहा, मेरा इतना अच्छा मेकअप किसी ने नहीं किया। हाँ हाँ ठीक है, अब इसे 50 रुपए दे दे और घर चल, मुझे कई काम करने हैं। ऐसे गौरी की भाभी भी गुड़िया को 50 रुपए देती और अपने घर चली जाती। गुड़िया को तो इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो सिर्फ मेकअप करने से मतलब था। एक दिन हरियाली भी गुड़िया से मेकअप करवाने आती। हरियाली आंटी, आपको लिपस्टिक कौन से रंग की लगाऊं। गुड़िया बेटी, मुझे गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा दो, मुझे गुलाबी पसंद है। फिर गुड़िया हरियाली को गुलाबी लिपस्टिक लगाती और जैसे ही हरियाली अपने आप को शीशे में देखती, वो तो बहुत सुंदर लग रही थी। गुड़िया बेटी, आप तो बहुत अच्छा मेकअप करना जान गई हो, बिल्कुल महंगे महंगे पार्लरों जैसा। तो क्यों ना अब तुम अपना काम शुरू करो। नहीं आंटी, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, मम्मा यकीन नहीं करेगी, मैं तो बस ऐसे ही मेकअप करती हूँ। गुड़िया की बात सुन हरियाली वहाँ से चली जाती और कई दिन ऐसे बीत जाते। एक दिन हरियाली की मुलाकात रानो चिड़िया से होती। रानो बहन, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा रुके तो सही। हाँ हरियाली बहन बोले, आज घर पे सब्जी नहीं है तो मुझे सब्जी लेने बाजार जाना है, कोई जरूरी बात हो तो यहीं बता दे, वरना मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगी। रानो बहन, बात तो जरूरी है, मैं तुमसे कहना चाहती थी, गुड़िया बहुत अच्छा मेकअप करना सीख रही है, तो क्यों ना तुम उसका छोटा सा पार्लर खुलवा दो। उस बच्ची के पंखों में हुनर है, वो खूब कमाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। हरियाली बहन, आप ये कैसी बातें करती हो, वो तो अभी बहुत छोटी है और मेकअप करने का शौक है, वो भला दूसरे पक्षियों का मेकअप कैसे कर सकती है। रानो, कर नहीं सकती, अब वो करती है, तुम्हें पता भी नहीं होगा, मैं भी उससे मेकअप करवा के आई थी और गौरी तो अक्सर उसी से मेकअप करवाती है और उसके मेकअप की तारीफ होती है, तो मेरी बात पे गौर फरमाएं। लेकिन हरियाली बहन, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं जो मैं गुड़िया का पार्लर खुलवा दूं, मैं तो रोज लाती हूँ और रोज खाती हूँ। रानो बहन, कुछ मदद मैं करूँगी और थोड़े का जुगाड़ कहीं और से कर लेना, गुड़िया बेटी बहुत होनहार है। ऐसे रानो को हरियाली की बात समझ आती और वो कुछ ही दिनों में गुड़िया का पार्लर खुलवाती। गुड़िया को तो मेकअप करने का बहुत शौक था, वो खुशी खुशी पक्षियों का मेकअप करती। मम्मा, मुझे तो नहीं पता मेकअप करने के कितने रुपए लिया करूं। हाँ गुड़िया बेटी, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी पता करके आती हूँ। ऐसे गौरी भागी भागी चील के ब्यूटी पार्लर जाती। चील दी, मुझे एक शादी में जाना है, तो मुझे अच्छे से तैयार कर दो। चिड़िया, तुम्हारे शादी वाले मेकअप के 800 रुपए लगेंगे। अरे चील दी, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं दे पाऊंगी, कोई सिंपल सा ही बता दे।
सिंपल मेकअप के 500 रुपए लगेंगे, इससे कम नहीं होगा। करवाना है तो करवाओ वरना जाओ। फिर रानो चिड़िया अपने घर आ जाती। गुड़िया बेटी, आप शादी फंक्शन वाले के तो 600 रुपए लेना और सिंपल से मेकअप के 400 रुपए लेना, इससे ज्यादा 1 रुपया न लेना। हाँ मम्मा, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। ऐसे मम्मा चिड़िया गुड़िया को समझा देती और सभी पक्षियों को यही रेट बताती। सबको तो गुड़िया का रेट बहुत पसंद आता। वो अब से गुड़िया के ही पास आते। एक दिन गौरी कवि गुड़िया के पार्लर आती और अपना बढ़िया सा मेकअप करवाती। ले गुड़िया 50 रुपए। गौरी आंटी, आपके 600 रुपए हुए। गुड़िया, तू पागल तो नहीं हो गई? मैं तो हमेशा से ही 50 देती हूँ। लेकिन गौरी आंटी, अब मैं 600 रुपए लेती हूँ तो आप भी 600 रुपए दे। गुड़िया, किस बात के 600 रुपए? ऐसा भी तुमने क्या कर दिया? आंटी, वो तो आपकी मर्जी, अगली बार से करवाना या मत करवाना। तू मानेगी नहीं, मैं नहीं देने वाली तो मैं अब कभी तुम्हारा मेकअप नहीं करूँगी। अब तुम जाओ यहाँ से। गौरी को तो गुड़िया की बात बहुत बुरी लगती और वो गुस्से में अपने घर चली आती। क्या हुआ गौरी, आज तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? तुम तो गुड़िया से मेकअप करवा के बहुत खुश होती थी। कालू, वो पिद्दी सी गुड़िया चालाक हो गई है, पार्लर क्या खोल लिया। अब मुझसे 600 मांग रही थी, मुझसे मना कर दिया कि अब मेरे पार्लर कभी मत आना। अच्छा, उस गरीब गुड़िया की इतनी हिम्मत, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा जो मेरी पत्नी की बेइज्जती करे। मेरा सुंदर पति, तुम क्या करोगे? मैं कल गुंडे बुलवाकर उस गुड़िया का पार्लर तोड़ दूंगा, फिर देखूंगा वो 600 रुपए कैसे कमाएगी। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ से कबूतर का गुजरना होता और वो कालू की ये बात सुन लेता है। अरे बाप रे, ये कालू तो बड़ा निकम्मा है, उस छोटी सी बच्ची से इतनी जलन, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ऐसे विचार कर कबूतर भागा भागा अपने दोस्तों के पास जाता। एक दुष्ट कौवा छोटी बच्ची की दुकान तुड़वाने वाला है, तो दोस्तों आपको उसकी रक्षा करनी होगी वरना वो मानेगा नहीं। चिंता मत करो कबूतर दोस्त, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसने शायद अभी हमारा नाम सुना नहीं होगा। हम बुरों के लिए बुरे भी हैं और अच्छों के लिए अच्छे भी। ऐसे सलाह कर कबूतर अपने घर आ गया था और वो चील पक्षी गुड़िया के घर के बाहर पहरा देते। जैसे ही कौवे के दोस्त गुड़िया की दुकान तोड़ने आते तो कबूतर के साथी बाहर आते और लाठी से सबकी खूब पिटाई करते। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें इस चिड़िया से कोई दुश्मनी नहीं, हमें तो कौवों ने भेजा है, आप कालू कौवे से बात करें। बात आस पास खड़े सभी पक्षियों में फैल जाती और कालू कौवे की तो खूब बेइज्जती होती। कालू, तुम्हें शर्म नहीं आई जो छोटी सी लड़की की दुकान तुड़वाने चले थे? आखिर तुम्हें क्या मिल जाता? गौरी, मैंने तुम्हें अपना सगा पड़ोसी समझा था और तुम ही मुझसे जलने वाली निकली। अब भूलकर कभी मेरे घर की तरफ भी न देखना। हमारा तुमसे कोई नाता नहीं, मेरी छोटी सी बच्ची पर जुल्म करने चले थे। दोनों कौवे तो बहुत शर्मिंदा थे, वो कुछ भी नहीं बोल पाते और चुपचाप अपने घर में चले जाते। पटाखों की आवाज के साथ जलने लगा था। लूसी, हरियाली बहन, आप दोनों कहाँ जा रही हो? बच्चे भी साथ में हैं। रानो, हम पड़ोस के जंगल में मेला देखने जा रहे हैं, बच्चे सुबह से जिद कर रहे थे, आप भी चलो। ठीक है लूसी, मैं गुड़िया कोको को लेकर आती हूँ, आप बस 5 मिनट रुके। नहीं रानो, हमें पहले से ही देर हो रही है, आप आ जाना, हम निकलते हैं। हरियाली बहन, मैं बस 5 मिनट लगाऊंगी, आप थोड़ी देर रुके, मेरा घर पास में ही है। अगर सब साथ में चलेंगे तो मेला देखने में अच्छा लगेगा, मैं अभी आती हूँ। नहीं रानो, आप किसी और के साथ आ जाना, हम निकलते हैं, पहले ही बहुत देर हो गई। ऐसे वो दोनों पड़ोसने चली जाती है। रानो तो उदास हो गई थी और अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे गौरी कौवी मिलती है। चिड़िया, तुम्हारा मुंह ऐसे लटका क्यों है? किसी से लड़ाई हुई क्या? नहीं गौरी बहन, किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ? वो हरियाली लूसी दशहरा का मेला देखने गई, मैंने साथ चलने को बोला, वो छोड़कर चली गई। बार बार कहने पर 5 मिनट भी नहीं रुकी। बताओ, ऐसे कौन करता है? अच्छा, तो ये बात है। वैसे रानो, वो लूसी तो स्वभाव की ठीक है, मगर हरियाली बहुत तेज है। उसका पति 4 पैसे क्या कमाने लगा, उसे घमंड आ गया। तो गौरी बहन, मैं कौन सा उनसे पैसे मांग रही थी, बस साथ चलने को ही तो बोला था। दोनों छोड़कर भाग गयी। रानो, तुम तो पागल ही रहोगी, गरीबों को अपने साथ कोई नहीं लगाता।
चलो बच्चों को बुला लाओ, मैं जग्गू को लाती हूँ, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है गौरी बहन, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर दोनों अपने अपने घरों को चली जाती और जल्दी से बच्चों को लेकर दशहरा का मेला देखने जाती। मेले के अंदर बहुत भीड़ थी, चारों तरफ दुकानें सजी थी। रानो देखो, रावण कितना बड़ा है, हम सब तो उसके सामने चींटी जैसे लग रहे हैं। हाँ गौरी, रावण तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब इसको आग लगे तो बच्चों का हाथ कस के पकड़ना, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। मम्मा मुझे झूला झूलना है, वो बड़े वाले झूले में झूला झूलना है। हाँ मम्मा, हम भी जग्गू के साथ बड़े वाले झूले में झूलेंगे, चलो हमें टिकट दिला दो। रानो, इस बड़े झूले की टिकट तो महंगी होगी। हाँ गौरी, वो तो है। मम्मा जल्दी चलो, हमें टिकट दिला दो, वरना झूले में भीड़ लग जाएगी। गौरी बहन चलो, हम टिकट वाले से रेट लेते हैं। फिर वो सब टिकट वाले पक्षी के पास जाते हैं और टिकट का रेट पूछते हैं। चिड़िया, एक टिकट 80 रुपए की है। 80 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ तो झूला भी तो 80 फीट का है, टिकट तो महंगी होगी ही। रानो चलो यहाँ से। नहीं मम्मा, मुझे बड़े वाला झूला झूलना है, मैं इसमें कभी नहीं बैठा, इस बार तो झूल के रहूंगा। जग्गू बेटा, मैं आपको रेल में झुलाऊंगी, अब चलो यहाँ से। नहीं मम्मा, मैं बड़े वाले झूले में झूलूंगा, रेल में नहीं झूलूंगा। हाँ मम्मा, हम भी बड़े वाले झूले में झूलेंगे, आप टिकट क्यों नहीं खरीद रही? वो दोनों बहुत गरीब थी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे जो वो बड़े वाले झूले की टिकट खरीद सके। गौरी बहन आप रुके, मैं कुछ करती हूँ। फिर रानो चिड़िया दोबारा से टिकट वाले पक्षी के पास जाती। भाई जी, हमारे पास रुपए थोड़े कम है और हमारे बच्चे इसी झूले में झूलने की जिद कर रहे हैं, कृपया आप थोड़ा टिकट के पैसे कम कर लो। नहीं नहीं, टिकट का 1 रुपया भी कम नहीं होगा, झूलना है तो झूलो वरना जाओ। भाई जी, आपके झूले के काफी सारे डब्बे खाली हैं, उनमें कोई नहीं बैठा, तो हमारे बच्चों को ही झुला दे, कम से कम थोड़े पैसे तो मिलेंगे ही। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता, तुम जाओ यहाँ से, मेरा समय न जाया करो, टिकट पूरे 80 रुपए की होगी। रानो चलो यहाँ से, इन्हें किसी गरीब पर दया नहीं आती, आप चलो यहाँ से, इनके आगे गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। तीनों बच्चे उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। हाँ मम्मा, चलो यहाँ से, हमें अब झूला नहीं झूलना, रावण जलने का समय हो गया, हम रावण देखते हैं। रानो, हमारे बच्चे समझदार हो गए हैं, अब चलो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। रावण के सामने भारी भीड़ थी। गौरी, रावण जलने में अभी समय लगेगा, चलो बच्चों को आइसक्रीम ही खिला देते हैं। इन्होंने झूला झूलने की जिद तो छोड़ दी। हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चलो बच्चों, तुम्हें आइसक्रीम खिलाते हैं। फिर वो तीनों बच्चों को आइसक्रीम वाले के पास ले जाते। गुड़िया, कुक्कू और जग्गू आइसक्रीम लेकर बहुत खुश थे। तभी गुड़िया की नजर बुलबुले किक्की पर जाती, जो गुड़िया कुक्कू को अपने पास बुला रहे थे। मम्मा वो देखे, बुलबुला किक्की हमें बुला रहे हैं, हम उनके पास चलते हैं। नहीं रानो, उनके पास ना जाना, देखो कैसे ठूस ठूस के छोले भटूरे खा रहे हैं। हम उनके पास गए तो उनकी माँ को यही लगेगा हम उनके पास खाना खाने आए हैं। गौरी, मैं उनके पास क्यों जाऊंगी जब वो मेरे लिए 5 मिनट नहीं रुकी थी, मैं क्या पागल हूँ? मम्मा चलो, वहाँ हमारे दोस्त हैं। नहीं बच्चों, वो खाना खा रहे हैं, चलो मैं तुम्हें रावण नजदीक से दिखाती हूँ, उसके 10 सर हैं। ऐसे गौरी रानो बच्चों को वहाँ से रावण के पास ले जाती है। मम्मा, ये दोनों रावण जी के भाई है ना? हाँ बच्चों, ये रावण के भाई हैं। अब चलो थोड़ा पीछे हो जाओ, रावण में आग लगने वाली है। फिर कुछ ही देर में रावण में आग लगा दी जाती और रावण पटाखों की आवाज के साथ जलने लगा था। भीड़ में अफरा तफरी मच गई थी, सब भाग रहे थे। गौरी, जग्गू का पंख कस के पकड़ लो, भीड़ ज्यादा है, कहीं पंख छूट ना जाए। फिर वो दोनों भीड़ से अपने बच्चों को बाहर लाती है और अपने घर आने लगी थी। उनके पीछे लूसी हरियाली थी। लूसी बहन, दशहरा देखकर तो मजा आ गया और पहले जाकर ढेर सारी शॉपिंग भी कर ली। मम्मा वो देखो, बुलबुले के हाथ में कितने सारे खिलौने हैं, हमारे पास तो एक भी नहीं। हाँ मम्मा, मैं ट्रक लेना चाहता था,
मगर आप वहाँ रुके ही नहीं। वो दोनों अपने बच्चों की बातें दुखी मन से सुनती घर आ रही थी। तीनों बच्चे भी बहुत उदास थे। तो दूसरी तरफ लूसी हरियाली के बच्चों के पंख खिलौनों से भरे हुए थे। वो खुशी खुशी उड़ रहे थे। रानो गौरी तो अपनी गरीबी के कारण चुपचाप उड़े जा रही थी। वो बच्चों के आगे कुछ नहीं बोलती। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। कई दिनों से जंगल में लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण रानो के घर में तो पानी भर चुका था। हे भगवान, ये बारिश ना जाने कब रुकेगी। पूरे घोंसले में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? मम्मा जल्दी से भागो, हमारा घर गिरने वाला है। कुकू भैया जल्दी से भागो। ऐसे वो तीनों भागकर बाहर ही निकले थे कि तभी रानो का घर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मम्मा अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया। गुड़िया कुकू, बारिश में घर तो बना नहीं सकते, चलो किसी भले पक्षी से मदद मांगते हैं। ऐसे रानो चिड़िया बारिश में अपने दोनों बच्चों के साथ आश्रय की तलाश में निकल जाती है। वो सबसे पहले मिट्ठू के घर जाती और घर टूटने की सारी बात बताती। रानो, हमारा घर बहुत कमजोर है, जैसे तैसे हमारा रहना ही मुश्किल है। आप कबूतर के घर जाओ। हरियाली की ये बात सुन चिड़िया भागी भागी कबूतर के घर जाती, लेकिन कबूतर के घर पे तो ताला लगा हुआ था। आखिरी में कौवों का घर बचा था। चिड़िया भागकर कौवों के घर जाती है। कालू भैया, मेरा घर टूट गया है, कृपया आप मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में जगह दे दें। लेकिन चिड़िया, तुम्हारे अंदर आते ही हमारा घर भी टूट गया तो? गौरी बहन, आपने तो बारिशों से पहले नया घर बनाया था। मैं टुन्नों की मौत होने पर घर नहीं बना सकी, तो आपका घर नहीं गिरेगा। कृपया हमें अंदर ले ले। लेकिन चिड़िया, हम तुम्हें फ्री में अपने घर में क्यों रखें? तुम्हारे पास कुछ है जो हमें किराए की तरह दे सको? मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम जो मांगोगे मैं बारिश रुकने पर दे दूंगी। तो फिर बारिश रुकने पर ही हमारे घर आना। अब जाओ यहाँ से। ऐसे वो दोनों अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उड़े जा रही थी, तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर जाती है। चिड़िया उसका दरवाजा खटखटाती है। बूढ़ी माँ जी, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ, कृपया हमारी मदद करो। चिड़िया के बार बार बुलाने पर भी कोई नहीं आता। तब वहाँ से एक अनजान पक्षी गुजरता है, जिसे चिड़िया रोक लेती है। भैया, यहाँ जो बूढ़ी माँ जी रहती थी वो कहाँ गई है? चिड़िया, जहाँ जो बूढ़ी पक्षी रहती थी वो कुछ दिन पहले मर गई। आप उनकी रिश्तेदार हो? नहीं भाई साहब, मेरा घर बारिश में टूट गया, मैं तो यहाँ मदद मांगने आई थी। चिड़िया, आप चाहो तो यहाँ रह सकती हो। जब से वो बूढ़ी माँ जी मरी है ये झोपड़ी खाली है। ऐसे बोलकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। रानो अपने बच्चों के साथ अंदर जाती है। मम्मा, यहाँ तो राशन रखा है, मुझे बहुत भूख लगी है, आप रोटी बना दे। हाँ गुड़िया, शायद ये उस बूढ़ी माँ जी का होगा, आज हम गरीबों के काम आ गया। ऐसे रानो अपना खाना बनाती है और वो तीनों पेट भर खाते हैं। बारिश बहुत जोरों से थी, आंधी तूफान चल रहा था। गौरी, इस तेज तूफान में कहीं हमारा घर भी न गिर जाए। कालू, हमारा घर शीशम की लकड़ी से बना है, चाहे कितनी भी तेज बारिश हो ये कभी नहीं गिरेगा। गौरी, उन दिनों गर्मी बहुत तेज थी तो मैं शीशम की लकड़ी नहीं ढूंढ सका और सरकंडे की लकड़ी से ही घर बना दिया। सरकंडा, ये तो बहुत कमजोर और फोकी लकड़ी है, अब तो हमारा घर पक्का गिरेगा। कालू, तुम बहुत कामचोर हो। गौरी, अब तक नहीं गिरा तो शायद ना भी गिरे, तुम ऐसे चिंता न करो। ऐसे तेज तूफान में वो कौवे बुरी तरह से डर चुके थे। आंधी तूफान बढ़ते जाते हैं और उनका घर भी धड़ाम से ढेर हो जाता है। गौरी तो कालू कौवे को खूब सुनाती है। अब हम कहाँ जाएंगे? सब तुम्हारी गलती है, एक काम ठीक से नहीं कर पाए। गौरी, वो जंगल वाली बूढ़ी माँ जी मर गई है, चलो हम वहीं चलते हैं। फिर वो दोनों बारिश में भागना शुरू करते और बूढ़ी पक्षी के घर चले जाते, लेकिन दरवाजा तो चिड़िया ने खोला था। कालू हैरान रह जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? कालू, वो बूढ़ी माँ जी मर गई है तो बारिश में हम यहाँ रहने लगे। चिड़िया, अभी के अभी घर से बाहर निकलो, ये घर उस बूढ़ी माँ जी ने हमें बेच दिया, जल्दी से बाहर निकलो। गौरी, तुम झूठ बोल रही हो, माँ जी ने कोई घर नहीं बेचा। चिड़िया, हम भला झूठ क्यों बोलेंगे, पूरे 200 दाने देकर खरीदा था। अब जल्दी से बाहर निकल,
हम बारिश में भीग रहे हैं। देखें कालू गोरी, अगर तुम्हारा घर भी टूट गया है तो तुम हमारे साथ भी रह सकते हो, लेकिन हमें घर से बाहर ना निकालो। तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसे बोलकर कालू कौवा गुस्से में चिड़िया को धक्का देता है। चिड़िया बाहर जाकर गिरती। गुड़िया कुकू तो चुपचाप अपनी मम्मा के पीछे चले जाते। अब दोबारा से कभी यहाँ आने की गलती ना करना, ये घर अब हमारा है। ऐसे बोलकर दोनों दरवाजा बंद कर लेते हैं। चिड़िया तेज बारिश में फिर से बेघर हो गई थी। मम्मा मम्मा, ये झूठे कौवे हैं। बूढ़ी माँ जी ने घर नहीं बेचा होगा। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। ये दुष्ट कौवे अपने आगे किसी की नहीं सुनते। हमें यहाँ से जाना होगा। वो दोनों ऐसे बोल ही रही थी, तभी कुकू अचानक से बेहोश हो जाता है। मम्मा चिड़िया तो घबरा जाती है। गुड़िया, कुकू तो बेहोश हो गया, जल्दी से बुलबुल वैद के पास जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को लेकर तेज उड़ रही थी। तूफान जोर से चल रहा था। मम्मा चिड़िया को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अचानक से वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है। उसे चोट लगी थी। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। मेरा बेटा मर जाएगा। अब मैं कैसे हॉस्पिटल जाऊं? ऐसे दोनों माँ बेटी बारिश में बेबस रो रही थी। तभी उनकी मदद करने एक जादुई परी आती है। चिड़िया उसे सारी बात बताती। छोटी चिड़िया, आप जल्दी से कोई चीज लाओ, फल या फिर कोई वस्तु। मैं अपने जादू से उसी से तुम्हारा घर बना दूंगी। परी की ये बात सुन गुड़िया भागी भागी जाती है। उसे कोई फल नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक गुलाब पर जाती, जो झमाझम बारिश में पूरी तरह से खिला था। गुड़िया उस गुलाब को ही ले आती है और परी को दे देती है। परी जी, मुझे बस ये गुलाब मिला और कुछ नहीं मिला। फिर परी उस गुलाब का ही सुंदर सा घर बना देती है और कुकू को बिल्कुल ठीक कर देती है। चिड़िया तो बहुत खुश थी। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। छोटी चिड़िया, अब तुम आराम से रहो। घर में खाने की कोई कमी नहीं है। अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। इधर एक बड़ी चील अपने सामान के साथ उस बूढ़ी पक्षी के घर पहुँचती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौवो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चील दी, ये घर हमने खरीद लिया है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। चील को तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बूढ़ी पक्षी ने वो घर सच में चील को बेच दिया था। वो कौवों को खूब मार लगाती और बारिश में उठाकर बाहर फेंक देती। कालू, अच्छा होता अगर आज और नहीं आते, तो ये मार उस चिड़िया को लगती। हाँ गोरी, मेरी तो आँख फूट गई, चील ने घूंसा मारा। ऐसे बुरे कौवे तो अपनी गलती पर पछता रहे थे। इधर रानो चिड़िया अपने गुलाब घर में सुकून से रह रही थी। आपका धन्यवाद।